जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था या किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, तो आपको पता होगा ITR भरते समय ITR 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, ITR 2 का फॉर्म भर सकते हैं। 31/3/2025 वाला जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR 2 के फॉर्म दोस्तों नोटिफाई हो चुके थे। तो क्या क्या ड्रास्टिकली चेंज आए हैं जो आपको ITR भरते समय ध्यान रखने हैं, जान लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, गवर्नमेंट ने ऑफलाइन जो भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया होता है उसके अंदर ITR 2 का फॉर्म जो है नोटिफाई कर दिया है। हालांकि ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी के सभी ITR के फॉर्म जो है नोटिफाई कर दिए हैं, लेकिन आज 12 मई तक भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की यूटिलिटी इनकी अभी तक नहीं आई है। 31/3/25 वाला साल है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो ITR 2 कौन कौन भर सकता है ये ब्रीफली आपको मैं बता दूं। अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आती है, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किराया एक प्रॉपर्टी या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से आता है, अगर आप अपने आप को NRI स्टेटस में ITR को भरना चाहते हैं तो भी ITR 2 भरनी पड़ेगी। कोई स्पेशल रेट की इनकम है, कोई क्रिप्टो है, कोई ड्रीम 11 वगैरह है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कैपिटल गेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जहां पे अगर आपने कोई शेयर खरीदा बेचा, म्यूचुअल फंड खरीदा बेचा या आपने किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची, दोस्तों सेल करेंगे तभी आपको दिखाना है। अगर ओनली परचेज की है तो नहीं दिखाना है। एग्रीकल्चर इनकम है और भी बहुत सारी लिमिट्स होती है, लेकिन मेन ये लोग ITR 2 भर सकते हैं। पहला और जो ड्रास्टिकली चेंज दोस्तों आया है, अब आधार आपके लिए मैंडेटरी हो चुका है। पहले क्या होता था, आधार की जो एनरोलमेंट ID है, अगर आपने आधार अप्लाई कर रखा है तब भी आप ITR भर सकते थे। अब बिना आधार के आप अपनी ITR 2 का फॉर्म नहीं भर सकेंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट में भी दोस्तों लोग प्राइवेट बैंक में, पब्लिक बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पेमेंट बैंक में, हर बैंक में कितने कितने खाते खुलाते हैं, तो सारे के सारे बैंक अकाउंट आपको आज जो भी आपने मेंटेन किए हैं, चाहे एक्टिव हो चाहे क्लोज हो, डोरमेट अकाउंट को छोड़ करके वो आपको ITR में दिखाने पड़ेंगे। और रिफंड आपका दोस्तों वैलिडेट अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए आपके 5 अकाउंट हैं और आपने इस एक को वैलिडेट किया और नॉमिनेट किया रिफंड के लिए, तो ये आपका अगर वैलिडेटेड फेल हो गया तो इन चारों में नहीं आ पाता था। अब क्या होगा, अगर आपने मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है रिफंड के लिए, तो एक नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में आपका रिफंड आ जाएगा। तो रिफंड आने में थोड़ी आसानी हो जाने वाली है। और दोस्तों कैपिटल गेन आपको पता होगा, शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में काम किया, और 23 जुलाई 2024 को क्या हुआ था दोस्तों, हमारे बजट आया था जो 2024-25 के लिए आया था। यहाँ पे सरकार ने रूल चेंज कर दिए थे। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% टैक्स लगता था, बाद में 20 कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% लगता था, बाद में 12.5 कर दिया, लेकिन पहला 1.25 लाख रुपए माफ होता था। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग रिपोर्टिंग अब आपको करनी पड़ेगी। आपके ब्रोकर में भी आपको रिपोर्ट अलग से मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको उसको भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको कैपिटल लॉस हो गया है, कोई शेयर बाईबैक किए थे, तो उसको भी आप 1 अक्टूबर 2024 से ITR 2 में दिखा सकते हैं। बात करें TDS की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दोस्तों TDS कब और किसका कितनी अमाउंट के बाद कटता है, लेटेस्ट रेल की रेट्स हैं उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब आपको सेक्शन देना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में आपका TDS कटा है, आपको पता होगा। मान लीजिए 194C के अंदर, H के अंदर, J के अंदर, ये आपकी बिजनेस की रिसीट होती है। बहुत सारे लोगों ने ITR 1 भरी थी इन केस के अंदर, तो दोस्तों क्या हुआ था कि उनकी ITR डिफेक्टिव हो गई थी। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने जो TDS का रेट है या TDS का जो सेक्शन है उसके हिसाब से ही ITR आपको भरनी है। एक और चेंज हुआ था, असेस्ड लायबिलिटी शेड्यूल। पहले दोस्तों किसी की भी 50 लाख से ज्यादा की इनकम होती थी तो उसको असेस्ड लायबिलिटी का शेड्यूल भरना पड़ता था कि मेरी इतनी असेस्ड है, ये मेरे पास संपत्ति है, लेना है देना है। लेकिन अब इस 50 लाख को 1 करोड़ रुपए कर दिया है। 1 करोड़ रुपए तक आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना है। अब टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। ITR 2 दोस्तों आप भर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, और न्यू टैक्स रिजीम में जाने के लिए ऑप्ट आउट का वहां पे एक लाइन लिखी होगी, उसको आप सिंपली नो कर देंगे। अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो आपको वहां पे यस करना पड़ेगा, मतलब ऑप्ट आउट करना चाहता हूं मैं। और किसी भी तरह का फॉर्म 10IEA आपको नहीं भरना है, जो कि ITR 3 और 4 में भरना होता है। डिडक्शन और एग्जम्पशंस, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत तरह की डिडक्शन एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं तो अब आपको ड्रॉप डाउन फैसिलिटी दे दी जाएगी। वहां से आपको सिलेक्ट करना है जो स्पेसिफिक डिडक्शन और सेक्शंस हैं, जैसे कि 80DD हो गया, 80U, 54 जो D है, इनके लिए आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिया जाएगा। सेक्शन 80GG दोस्तों आप रेंट पे कर रहे हैं और आपको HRA नहीं मिल रहा है, या आप एक बिजनेसमैन हैं तो भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कहां पर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में 5,000 रुपए पर महीने के हिसाब से 60,000 रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फॉर्म 10BA आपको भरना पड़ेगा। और ड्रास्टिकली चेंज दोस्तों, प्री फिल्ड डेटा आपको पता होगा, आपका 26AS, आपका AIS और TIS में कितने सारे डेटा शो होते हैं। जहां पर भी आपने पैन कार्ड दिया तो ऑटोमेटिक ही प्री फिल्ड डेटा आपका शो करने वाला है। तो आप मैनुअल एंट्री करने की बजाय आपका जब ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन क्रॉस वेरीफाई करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 87A की रिबेट, बहुत बड़ा क्वेश्चन
दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था, इन्होंने चलते चलते ही 5 जुलाई को ये देनी बंद कर दी थी। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई थी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो और आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो चाहे नॉर्मल इनकम हो चाहे स्पेशल इनकम हो, आपको 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको नहीं मिलेगी। बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम पर ही मिलेगी जब आपकी इनकम 7 लाख तक है। स्पेशल इनकम की कोई आपको 87A की रिबेट 25,000 की या 20,000 की नहीं मिलने वाली है। अब आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा ड्यू डेट के लिए। आपको पूछा जाएगा कि आपकी ड्यू डेट क्या है, आप 31 जुलाई बता सकते हैं और ऑडिट वालों की 31 अक्टूबर है, ट्रांसफर प्राइजिंग की 30 नवंबर है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी ITR का ड्यू डेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई होती है जिनकी ऑडिट नहीं हो रही है। अगर आप 31 जुलाई तक नहीं भर पाए तो बिलेटेड या रिवाइज ITR आप अपनी 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। लेकिन बिलेटेड रिटर्न में दोस्तों आप अपने ओल्ड रिजाइम में नहीं जा पाएंगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको ब्याज देना पड़ेगा, आपको जो रिफंड आना है वो लेट आएगा। इस तरह की चीज होती है। और दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम की बात करें, आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहला 1.25 लाख रुपए माफ है, एग्रीकल्चर माफ है, टैक्स फ्री इनकम माफ है। तो ग्रोस टोटल इनकम में टैक्सेबल इनकम, एग्जम्प्ट इनकम, कौन कौन सी इनकम्स को इंक्लूड करना है ये देखने वाली बात रहेगी। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। आपके बैंक की स्टेटमेंट्स को जरूर चेक करें, उनका क्रेडिट साइड एक बार जरूर टोटल लगाएं और अपनी ITR भरें। लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। बिल्कुल सही ITR का फॉर्म भरना है। आपका एक पर्सनल CA जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने ITR 2 भरनी है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।